Hello everyone. Today we will talk about next phylum, that is Aschelanthes. Aschelanthes means asch means round, helminthes means worm. कि ऐसे worms जो round form जो round हो जाते हैं होते इस तरह से हैं और ये ऐसे round हो जाते हैं. That worms include in Aschelanthes. Aschelanthes basic features are they are triploblastic. Triploblastic means they arise from three germ layer: ectoderm, mesoderm and endoderm. Bilateral symmetry, एक प्लेन से कट करें मिडिल में से तो राइट एंड लेफ्ट हाफ्स सिमिलर हैं. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन लेवल. इससे पहले जो प्रीवियस हमने फाइलम पढ़ा था प्लेटीहेलमिन्थेस, उसमें भी क्या था, ऑर्गन था. अब यहाँ पे क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है इसमें, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम आ गया. यानी ऑर्गन सिस्टम यानी एलिमेंट्री कैनाल जो है वेल डेवलप्ड है, इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम है. तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम. ये फर्स्ट फाइलम है जिसमें ऑर्गन सिस्टम अभी आया है. Pseudocoelomate, pseudo means false, coelom means body cavity. Aschelanthes is the only phylum which have pseudocoelom, false body cavity. Clear? Habitat, where they found? They found in water, on land. Mainly they are parasite. They live or upon, they live inside the host or upon the host. They act as एंडोपैरासाइट एज वेल एज एक्टोपैरासाइट. देखो एंडोपैरासाइट कैसे, कई बार छोटे बच्चे सॉइल खा लेते हैं तो उस सॉइल में हम ये कहते हैं कि जो बच्चों के पेट में कीड़े चले जाते हैं जो हम बोलते हैं कि वॉर्म्स हैं, तो वो क्या होते हैं उनके फीसिस के साथ में जब निकलते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल में कई ऐसे जो एस्केरिस एक ऐसा मेंबर है, एस्केरिस एग्जाम्पल है एस्केलेंथिस का. ये सॉइल में रहता है. तो सॉइल में जब वो कोई भी जो चाइल्ड है, बेबी है, वो सॉइल को जैसे ही स्वेलो करेगा तो एस्केरिस के एग्स या छोटे वॉर्म्स हैं, दे एंटर एलिमेंट्री कैनाल एंड दे लिव देयर. बॉडी सिलेंड्रिकल, वॉर्म है तो बॉडी कैसी है, सिलेंड्रिकल है. टैपरिंग मीन्स होता है एंड टैपरिंग एट बोथ हैंड्स. टैपरिंग एट बोथ हैंड्स. टैपरिंग मीन्स पॉइंटेड. इस तरह से पॉइंटेड है बोथ हैंड से स्लाइटली. और बॉडी कैसी है, सिलेंड्रिकल. थिक क्यूटिकल. अब ये पैरासाइट हैं तो इनमें क्या फीचर होता है कि दे हम कहेंगे कि डू नॉट ईजिली डाइजेस्ट बिकॉज थिक क्यूटिकल प्रेजेंट ओवर द बॉडी. ये थिक क्यूटिकल होगी तो ये क्या हो रहे हैं कि ये ईजिली डाइजेस्ट नहीं होंगे. यानी ये एलिमेंट्री कैनाल में रह रहे हैं कि वहाँ के एंजाइम से भी डाइजेस्ट नहीं हो रही बिकॉज ऑफ क्यूटिकल. तो ये इनका एक पैरासिटिज्म जो पैरासाइटिक फीचर हो गया, क्यूटिकल प्रेजेंस. एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप्ड. एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेके यहाँ पर टेल तक ये प्रेजेंट होती है, वेल डेवलप्ड. नर्व रिंग प्रेजेंट. देखिए नर्वस सिस्टम तो एब्सेंट है, बट नर्वस सिस्टम किस फॉर्म में है, नर्व रिंग. यानी नर्व का ग्रुप, नर्व्स क्या कर रही हैं, ग्रुप बना रही हैं, वही क्या है, नर्व रिंग. नर्वस सिस्टम इज एब्सेंट. सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट. सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, पैपिला एंड फैसमिड. PHASMID. देखिए पैपिला प्रेजेंट near mouth and phasmid present near tail. तो sensory organs present papilla and phasmid. Unisexual means जो male and female जो organism है they are separate, but male is smaller than female. यानी male की जो length है that is smaller than female. ये फीमेल और ये क्या है, मेल. डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोथ.
डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोथ। क्या मीनिंग है? डायरेक्ट मीन्स कि एग से ही सीधा यंग डेवलप हो गया। इनडायरेक्ट मीन्स एग, लार्वा एंड देन यंग स्टेज अपीयर। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, एक्सक्रीशन। देखिए प्लेटीहेलमिन्थेस में एक एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल सेल थी, बताइए कौन सी थी? यस, फ्लेम सेल। और यहाँ पर एक्सक्रीशन के लिए भी स्पेशल सेल है, दैट इज रेनेट सेल। रेनेट सेल। रिस्पायरेशन कैसे होगा? थ्रू स्किन। अब इसमें स्केलेटन तो एब्सेंट होता है, बट इसकी जो बॉडी शेप है वो कैसे मेंटेन रहती है? तो एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, उस लिक्विड को हम कहते हैं सीयूडो सिलोमिक फ्लूइड। वो प्रेजेंट होता है, सीयूडो सिलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट, और उसी को हम कहते हैं हाइड्रोस्केलेटन। हाइड्रो मीन्स वाटर, स्केलेटन मीन्स जो एक फ्रेम बना रहा है, बॉडी की शेप मेंटेन कर रहा है। क्योंकि बॉडी कैविटी है, इसमें मतलब फॉल्स कैविटी है, लेकिन वो कैविटी के बीच में क्या भरा हुआ है? स्यूडोसिलोम में क्या फिल्ड है? स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड वो प्रेजेंट है। मेंबर कौन कौन से हैं इसके? एस्केरिस। इस एस्केरिस के बेसिस पे एस्केहेलमिन्थेस नेम है। लोआ लोआ, लोआ लोआ एक आई वर्म है, ये आईज में रहता है, इसका जो टारगेट ऑर्गन होता है वो आईज है, इसलिए इसे आई वर्म भी कहते हैं। ये बहुत स्मॉल होता है और ये सर्जरी के थ्रू फिर इसे रिमूव करते हैं। लोआ लोआ। वुचेरेरिया, वुचेरेरिया कॉजेस एलिफेंटिसियस डिजीज। एलिफेंटिसियस डिजीज। एलिफेंटिसियस डिजीज मीन कि अगर ये वुचेरेरिया ये डायरेक्ट कभी भी कांटेक्ट में नहीं आ रहा ह्यूमन होस्ट के, ये एक मॉस्किटो में है, मॉस्किटो में होता है जिसे कहते हैं क्यूलेक्स, उस मॉस्किटो का नेम है क्यूलेक्स। ये वुचेरेरिया वर्म जो है इस क्यूलेक्स मॉस्किटो में एज अ पैरासाइट रहता है, और वो क्यूलेक्स मॉस्किटो अगर किसी ह्यूमन को बाइट करे तो क्या होगा? ये वुचेरेरिया उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा और जेनिशियल ऑर्गन्स को और वेन्स को, वेसल्स को ब्लॉक कर देगा, जिससे एक फुट जो है वो बिल्कुल एलिफेंट के जितना, मतलब उसमें स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि वो ब्लॉक कर देता है वेसल्स को, तो फ्लो नहीं रहता, सर्कुलेशन नहीं होता है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो एलिफेंट के जितना फुट हो जाएगा। तो इसलिए डिजीज़ को कहते हैं एलिफेंटिसिस, और इट इज़ कॉज्ड बाय वुचेरेरिया। इसमें डेथ नहीं होती है पर्सन की, इसमें क्या होता है कि इसे मेडिसिन के थ्रू ये धीरे धीरे, मतलब इट टेक्स टाइम टू क्योर, धीरे धीरे ये स्वेलिंग जाती है। ठीक है, तो एस्केरिस अभी बताया कि जो सॉइल में प्रेजेंट होता है। तो ये था एस्केहेलमिन्थेस। नेक्स्ट फाइलम इज एनेलिडा। Annelida. Annelida, also called tube within tube. Why? We will discuss about it later. देखिए एनेलिडा वर्ड कहाँ से आया? एनेलिडा में होता है एन्यूलाई। एन्यूलाई मीन्स रिंग। तो जितने भी इसके मेंबर्स हैं एनेलिडा के, उनकी बॉडी में ऐसे रिंग शेप, इस तरह से रिंग, यानी पूरे, जैसे ये मार्कर है तो इस तरह से ये रिंग फॉर्म करते हैं, पूरी बॉडी में से रिंग शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, सो दे आर कंसिडर्ड एज रिंग वॉर्म। और इनके नेम में भी आ रहा है, एन्यूलाई मीन्स रिंग, रिंग प्रेजेंट, सो दे नेम्ड एज एनेलिडा। वेयर डू दे लिव? हैबिटेट इज टेरेस्ट्रियल एंड फ्रेश वाटर। देखिए टेरेस्ट्रियल मीन्स सॉइल में प्रेजेंट होंगे, और फ्रेश वाटर का मीनिंग क्या होता है कि विदाउट सॉल्ट, कि ऐसा वाटर जिसमें सॉल्ट एब्सेंट है। तो
इसके जो मेंबर्स हैं वो किस में रहते हैं? अगर एक्वेटिक भी हैं तो दे फाउंड इन फ्रेश वाटर, नॉट इन सॉल्टी वाटर. बॉडी इज ट्यूब लाइक. बॉडी इज ट्यूब लाइक, सिलेंड्रिकल. आप इस तरह से मार्कर को एक कैसे मान सकते हैं कि इस तरह से सिलेंड्रिकल होते हैं. और सेगमेंटेड रिंग्स प्रेजेंट होती है, ट्यूब लाइक हो गए. सिमेट्री कैसी होगी? बायलेटरल. बायलेटरल मीन्स प्लेन मिडिल में से कट करें तो राइट एंड लेफ्ट पार्ट सिमिलर है. सिलोम प्रेजेंट होती है, इसमें ट्रू सिलोम है. ये फर्स्ट जब आप वहाँ आए हैं पॉरीफेरा से जब एनालिडा में आते हैं तो एनालिडा इज द फर्स्ट फाइलम विच इज़ ट्रू सिलोमेट. ये सीक्वेंस फिक्स होता है, आप ये नहीं कि बीच में से कोई भी फाइलम उठा लेंगे. नो, फर्स्ट पॉरीफेरा, देन सिलेंट्रेट, टीनोफोरा, प्लेटीहेलिमेंथिस, एस्केहेलिमेंथिस, देन एनालिडा. तो सिलोम प्रेजेंट है, ट्रू सिलोम प्रेजेंट है. सिलोम मीन्स क्या हो गया? बॉडी कैविटी, यानी ये जो फ्री स्पेस इसके अंदर होगा इस पूरी वॉल के अंदर, तो कैसे हैं? सिलोमेट है. ट्रिप्लोब्लास्टिक अराइज फ्रॉम 3 जर्म लेयर्स. ट्यूब विद इन ट्यूब का क्या मीनिंग है? देखिए, ये एलिमेंट्री जो कैनाल होती है इनके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं एनालिडा के, उनमें वो ट्यूब लाइक है. कैसी है? ट्यूबुलर है. एलिमेंट्री कैनाल कैसी है? ट्यूबुलर. तो ये खुद भी कैसे हैं? सिलेंड्रिकल है, ट्यूब लाइक है. और उसमें एलिमेंट्री कैनाल भी ट्यूब है. तो ट्यूब विद इन ट्यूब, ये एलिमेंट्री कैनाल के लिए बोलते हैं कि ट्यूब विद इन ट्यूब. जिस तरह से मार्कर में इंक प्रेजेंट होती है, जहाँ पे वो इंक के लिए प्रेजेंट होता है, तो वो एलिमेंट्री कैनाल हो गई. और ये मार्कर कैसा हो गया? ये हो गई एनालिडा मेंबर्स की बॉडी. तो ट्यूब विद इन ट्यूब कंसिडर फॉर एनालिडा. Elementary canal complete. Body wall is covered by thick cuticle. तो यहाँ पे क्यूटिकल का क्या फंक्शन है? प्रोटेक्शन. क्यूटिकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी रिस्पायरेशन. तो रिस्पायरेशन किसके थ्रू हो गया? स्किन के थ्रू. लोकोमोटरी ऑर्गन पैरापोडिया इन नेरिस एंड सीटम इन कॉकरोच, अर्थवर्म. अर्थवर्म में सीटा क्या? देखिए, ये नेरीज है, एक्वेटिक है. ये जो इसके ये जो लोकोमोटरी ऑर्गन है इसे कहते हैं पैरापोडिया. पैरा मीन्स ये एजेस में, यानी पेरिफेरल प्रेजेंट है. पोडिया मीन्स लेग्स, इन्हें कहते हैं पैरापोडिया. तो ये नेरीज जो है ये एक्वेटिक होता है, तो स्विमिंग में हेल्प करता है. ये पैरापोडिया क्या करते हैं? स्विमिंग में हेल्प करते हैं. और जो अर्थवर्म है ये मॉइस्ट प्लेसेस में रहता है. तो ये अपनी जो बॉडी में प्रेजेंट होती हैं रिंग्स जो प्रेजेंट हैं, और उनमें भी ऐसे हेयर लाइक इस तरह से एक स्ट्रक्चर होती है, उन्हें बोलते हैं सीटा. जैसे ये रिंग है और इनमें जैसे यहाँ पर ये अर्थवर्म की मान लीजिए रिंग है, तो इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है. उससे क्या करता है? ये सरफेस पे अपनी ग्रिप बनाता है और होल्ड करके फिर अपनी बॉडी को जो फॉरवर्ड पुश करता है. देन फिर ग्रिप बनाएगा, पूरी बॉडी को लेकर आएगा. तो इस तरह से इसका मूवमेंट होता है. इसे कहते हैं सीटा, प्लूरल हो गया सीटी. और नेरीज में प्रेजेंट होते हैं पैरापोडिया. सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है और वो भी क्लोज्ड, यानी कि ये फर्स्ट, अभी हम देखिए पॉरीफेरा से, तो ये फर्स्ट फाइलम है दैट इज हैविंग सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज क्लोज्ड. क्लोज मीन्स ब्लड फ्लोज इन वेसल. ब्लड फ्लोज इन वेसल. और ये एक ऐसा, अभी हम देखें पॉरीफेरा टू एनालिडा अगर हम मूव करें तो हार्ट जो अपीयर हुआ है वो फर्स्ट एनालिडा में अपीयर हुआ है. क्लियर? ये जो हार्ट अपीयर फर्स्ट इन एनालिडा फ्रॉम पॉरीफेरा टू एनालिडा अगर हम बात करें तो. नर्वस सिस्टम भी देखिए, इसमें सेंस ऑर्गन तो प्रेजेंट ही है, साथ साथ जो न्यूरल सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम में न्यूरल सिस्टम, इसमें नर्व्स के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. नर्व्स के ग्रुप यानी नर्व्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज होके गैंग्लियन प्रोड्यूस करती है. और इनमें पूरी बॉडी में अगर हम इसके सिस्टम की बात करें, जो न्यूरल सिस्टम है वो वेंट्रल सरफेस पर होता है, वेंट्रल साइड है. और ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये डोर्सल साइड है. ठीक है, नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड है और क्लोज ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये डोर्सल साइड है. तो नर्वस सिस्टम में पेयर्ड गैंग्लियन होते हैं जो लेटरल नर्व से
जॉइंट होते हैं। हम जब फर्दर हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अर्थवर्म का, तो हम उसमें ये डिटेल में स्टडी करेंगे। डायशियस और मोनोशियस मेंबर्स ऑफ एनालिडा। डायशियस मीन्स सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब यूनिसेक्सुअल, कि डिफरेंट है। मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म जब डिफरेंट होते हैं दे आर सेड एज डायशियस। डायशियस के लिए हम वर्ड यूनिसेक्सुअल भी यूज़ करते हैं, कि सिंगल ऑर्गेनिज्म में सिंगल जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। मोनोशियस मीन्स बायसेक्सुअल, यानी हर्माफ्रोडाइट। मोनो मीन्स हो गया, जैसे अब यहाँ पे टर्म में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि मोनोशियस को यूनिसेक्सुअल कह देते हैं स्टूडेंट। मोनो मीन्स हो गया कि सिंगल ऑर्गेनिज्म में ही अगर प्रेजेंट है बोथ सेक्स ऑर्गन, तो उन्हें हम कहेंगे बायसेक्सुअल और मोनोशियस। तो बाय मोनो इस तरह से याद रखना आप, कि बायसेक्सुअल मीन्स कि दोनों बोथ जो बोथ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन सिंगल ऑर्गेनिज्म, तो मोनोशियस और बायसेक्सुअल, और हर्माफ्रोडाइट। क्लियर। और डायशियस मीन्स यूनिसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, they reproduce sexually. एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडिया। प्लेटीहेलमिन्थेस में बात की फ्लेम सेल की, एस्केहेलमिन्थेस में बात की थी रेनिड सेल की। अब यहाँ पे देखिए नेफ्रीडिया, ये हम नेफ्रॉन का प्रिकर्सर मान सकते हैं, कि अभी हम जब एडवांस लेवल पर आएंगे ह्यूमन बीइंग में, तो उसमें नेफ्रॉन जो होता है वहाँ पर डेवलप्ड एक ऑर्गन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या है, नेफ्रीडिया। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज नेफ्रीडिया। अब इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? एक तो ये नेरीज, जो 100 लैक्स का होता है नेरीज, और है अर्थवर्म, और एक है लीच। लीच क्या होता है? ये भी सॉइल में प्रेजेंट होता है, अर्थवर्म भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, नेरीज फ्रेश वाटर में मिलता है। नेरीज यूनिसेक्सुअल है, यानी नेरीज क्या है, डायशियस, और ये अर्थवर्म एंड लीच क्या है, मोनोशियस है। यहाँ पे लीच क्या करता है कि इसमें कोई इस तरह से लोकोमोटरी ऑर्गन, ये पैरापोडिया या सीटा जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती, इसमें रिंग्स होती हैं, इसकी थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, और अपनी बॉडी ये जो ज़्यादा साइज में, ये क्या करते हैं, इतने लार्ज नहीं होते हैं। ये स्टिक, जो लीच है वो क्या करता है कि ह्यूमन स्किन को पूरी तरह से ऐसे टाइटली जो पकड़ लेगा, और क्या करेगा, ब्लड सक करने लग जाएगा, तो इसे ब्लड सकर वॉर्म भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है हिरुडिनेरिया। लीच का साइंटिफिक नेम है हिरुडिनेरिया। अर्थवर्म का फेरेटिमा। तो यहाँ पर एनालिडा भी कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।